हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज मैं आप सबको जो प्रश्न देने वाली हूँ वह प्रश्न आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में आप किसी भी सत्र में जाकर देख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं। कोई भी प्रश्न इसमें से अछूता नहीं रह गया है। सभी प्रश्न किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं। तो मैं आप सबको वह प्रश्न देने वाली हूँ जिसको पढ़कर आप लोगों के नंबर, जो 10 नंबर आपके बहुविकल्पी आते हैं, वो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप लोग नंबर की कद्र तो जानते ही हैं कि नंबर की कद्र क्या है। एक नंबर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर खड़ी बोली की सबसे पहला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? गोरा बादल की कथा को। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। तो राजा भोज के सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन को देखते देखते आपको वैसे याद हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो इसके कौन रचना है? स्वामी दयानंद की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक बच्चों लल्लू लाल हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। छठा प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं, बाल मुकुंद गुप्त। और नागरी प्रचारणी, सातवां प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। कौन किया है? श्याम सुंदर दास ने किया है। वीर गाथा काल के कवि हैं। तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। उसके बाद नवा प्रश्न देखिए बच्चों, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु से यानी कि जब भारतेंदु थे उसके पहले कौन लेखक थे? तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक सदा सुखलाल हैं। और उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये सभी को पता होगा। और 11वां प्रश्न देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। देखिए यह प्रश्न आपको दो अर्थों में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया हुआ है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। कौन सी है इसका मतलब? और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, सरस्वती पत्रिका का आचार्य महावीर प्रसाद ने संपादन किया था। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। तो किस युग के लेखक हैं इसका मतलब है? तो यह द्विवेदी युग के लेखक हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज, 13वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। या फिर दो प्रश्न इसमें दिया गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोनों का उत्तर एक ही है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है, या फिर इसका कलकत्ता में स्थापना हुई थी। और उसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण प्रेमगंध है। इसका ग उत्तर होगा। उसके बाद सरस्वती के देखिए, अभी जो मैंने प्रश्न बताया था उसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आप लोगों के ऑप्शन में यह भी पूछा जा, सरस्वती के संपादक हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जो मैंने अभी यह प्रश्न दिखाया आपको, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो यह आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए 15वां प्रश्न हो गया। 16वां प्रश्न चलते हैं, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? देखिए यह नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका उत्तर अच्छे से, आप ज्यादा भावुक न होइए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। कहते हैं कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें पृथ्वीपुत्र इनकी नहीं है और सभी राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं, रचनाएं हैं।
और 17वां प्रश्न, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना अतीत के चलचित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है यह। और उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं कृति है, किसकी कृति है? तो जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश, किसी की भी नहीं है। इसमें देखिए महादेवी वर्मा की कृति है यह, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा ने लिखा है। उसके बाद 19वां प्रश्न देखिए, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? महादेवी वर्मा। उसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, हंस के संपादक थे। तो हंस के संपादक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद हंस के संपादक है। इसमें भी देखिए दो तरह से प्रश्न पूछा गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हंस के संपादक कौन है, और यह भी पूछा जा सकता है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो आपको उत्तर एक ही देना है, वही, कंफ्यूज नहीं होना है। और 21वां प्रश्न देखिए, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। और 22वां प्रश्न, छायावादोत्तर युग का काल है। तो आपका यह युग काल है छायावोत्तर युग 1938 से वर्तमान तक अभी चल रहा है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। उसके बाद 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो निम्नलिखित में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग द्विवेदी युग है। 26वां प्रश्न को देख लेते हैं, देखिए असत्य कथन है। इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें असत्य कथन कौन है? तो आप इसको पढ़ेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। ख, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। और प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। यह है आपका ऑप्शन असत्य है। और 27वां प्रश्न देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ध्यान रखिएगा, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। उसके बाद 28वां प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई है? द्विवेदी युग में। उसके बाद देखिए 29 प्रश्न, इसमें भी देखिए 2 तरह से प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं वह आपका दे दिया गया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? और यहाँ पर यह देखिए, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2013 में भी आया हुआ है, 14 में भी आया हुआ है, 12 में भी आया हुआ है, इसलिए यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा में संस्थापक हैं तो या फिर थे, तो दोनों आपका श्याम सुंदर दास होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर श्याम सुंदर दास ही होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद देखिए 30 प्रश्न, भारतीय युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। और 31 सदर मिश्र की रचना है। तो सदर मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है, ध्यान रखिएगा। और यह आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और थोड़ा आप ध्यान से अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो 2-3 बार करके देख लेंगे तो आपको यह याद भी हो जाएगा, सुनकर ही याद हो जाएगा। और अभी देखिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है। और 32 देखिए, भारतीय युग के लेखक हैं। भारतीय युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के लेखक हैं। और देखिए 33 प्रश्न, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। हरिशंकर 34 प्रश्न देखिए, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे उस विधा की रचना है। तो उस विधा की रचना है कहानी। कहने का अर्थ है कि कौन सी रचना है, यानी उपन्यास, निबंध, नाटक क्या है? तो यह कहानी है। और उसके बाद देखिए 35 प्रश्न, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण प्रेमघन, यह आपका सही ऑप्शन है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर यह 2020 में आया हुआ है, तो हो सकता है आपका यह भी पूछ लिया जाए। चलिए आपका 36वां प्रश्न देख लेते हैं। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? 2020 में यह भी आपका पूछा गया है। और यह किस विधा की रचना है? तो यह आपकी आत्मकथा है। और 37 प्रश्न, भारतीय युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? तो भारतीय युग गद्य की समय सीमा आपका
1850 से 1900 ईस्वी तक है। ध्यान रखिएगा, भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। उसके बाद 38वां प्रश्न देखिए, भारतेंद्र युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतेंद्र युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल भारतेंद्र युग से पूर्व के लेखक हैं। उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, यह आपके दो राजाओं में से एक राजा हैं। सुख सागर के लेखक हैं। 40वां प्रश्न देखिए, सुख सागर के लेखक कौन है? यह तो सभी को पता होगा, मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर के लेखक हैं। और 41 देखिए, हरिश्चंद्र को भारतेंद्र युग की पदवी से सुशोभित किया गया है, यानी कौन से सन में किया गया है? तो 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंद्र युग की पदवी से सुशोभित किया गया है। और यह आपका 2012 में आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 42वां प्रश्न देखिए, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं? यह आपके भारतेंद्र युग के लेखक हैं। और नासिकेतोपाख्यान, जो अभी मैंने दिखाया था, प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, तो मैंने बताया था सदल मिश्र, तो यहाँ पर, और यह देख लीजिए, यह कई बार प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह बार बार आपको पूछा जा रहा है ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए। उसके बाद 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो इस गोकुलनाथ जी 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। अभी आप लोगों को बताया भी गया, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। सिंगार रसमंडन 45वां प्रश्न देखिए, सिंगार रसमंडन के रचयिता हैं। तो सिंगार रसमंडन के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। उसके बाद 46वां प्रश्न देखिए, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभादास। 47 प्रश्न, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक? तो राम प्रसाद निरंजनी खड़ी बोली के लेखक हैं। और उसके बाद देखिए 48 प्रश्न, आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? मृगावती। कौन सी नहीं है? मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये आपका, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो यह प्रारंभिक युग भारतेंद्र युग है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंद्र युग। आप लोग देख लीजिए, इसमें 49 प्रश्न हमने आपको दे दिए हैं क्लास 12th के लिए। 49 प्रश्न अभी हैं, अगले वीडियो में हम आपको 49 से लेकर 49 और करके आपको देते रहेंगे। इस तरह से आपके 289 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिन्हें अगर आपने पढ़ लिया, जिन बच्चों ने पढ़ लिया, उनका समझ लीजिए 10 नंबर पक्का है, क्योंकि इसके बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यह मेरी गारंटी है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें यह होता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद बच्चों। इस तरह के प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को हिंदी यूपी बोर्ड 2022 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट न जाए। हम आपको इसी तरह से सभी प्रश्न आपका माने हिंदी में आपका 99% दिलाकर ही रहेंगे, और आप भी ठान लीजिए कि इन प्रश्नों को पढ़कर आप 99% लाकर ही रहेंगे। अगर 99% की चाह होगी तो जाकर 95 या फिर 90 नंबर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।